देखें कि गुलाम इसहाक खान ने खत्म की, उसके बाद गुलाम इसहाक खान का आज तक पता नहीं है किधर, कब्र किधर है उसकी, समझ ही नहीं आई किधर गया। दूसरी हुकूमत आई, उस हुकूमत को जनरल परवेज मुशर्रफ ने खत्म किया, आज किधर है उसकी पता नहीं, कब्र है पाकिस्तान में, मुझे पता है कहीं कराची आई थी कोई मैयत उसकी, मुझे नहीं पता उसकी कब्र किधर है, ना पाकिस्तान के लोगों को पता। तीसरी हुकूमत आई, वो साकिब निसार ने खत्म की, मियां साहब की। आज पाकिस्तान में अगर गलाजत के ढेर का नाम अगर है तो वो है साकिब निसार। आप ये देखें, वो तीसरा अंजाम उसका देखें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पहले ये पाकिस्तान, मुझे याद है कि 1990 में जब मियां साहब ने बतौर एक सहाफी के, मियां साहब ने मोटरवे का ऐलान किया कि लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बनाऊंगा। पाकिस्तान में ये एक्सीवेटर जो ये गली गली में आजकल ये एक्सीवेटर नहीं धक्के खाते फिर रहे, ये पाकिस्तान में 3 एक्सीवेटर थे टोटल पूरे पाकिस्तान में 1990 में। और मियां साहब से हमने क्वेश्चन किया, मियां साहब ना हमारे पास मशीनरी, ना हमारे पास इक्विपमेंट, ना हमारे पास एक्सपर्टीज, हमारे तो ठेकेदार वो लुक वाले ड्रम को आग लगा के जो है ना ऊपर तारकोल फेंकते ऊपर से रोलर चलाते। ये आप क्या, ये मोटरवे तो तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात है, आप किधर जो है ना, ये बनाएगा कौन और कितने 100 साल लगेंगे। ये 400 किलोमीटर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के मियां साहब ने कहा, आप देखें इंशाअल्लाह मोटरवे भी बनेगी और पाकिस्तान में जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर इनकलाब आएगा। आज पूरे पाकिस्तान में जदीद तरीन मशीनरी है, पुल बनाने की, सड़कें बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, बिल्डिंगें बनाने की, एयरपोर्ट्स लाहौर, कराची, अब ग्वादर और इस्लामाबाद आप जाएं तो आपको वो, मुझे इमारत नजर नहीं आती क्योंकि हम मरीदी के नहीं, मुझे वो मियां नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आती है जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं, उस इमारत के अंदर मुझे छवि नजर आती है। ऑरेंज ट्रेन, मोटरवेज और फिर पिशावर से लेके कराची तक एक लड़ी में परो दिया। हमसे तो ये जीटी रोड मियां नवाज शरीफ से पहले, मैं 1985 से लेके 90 तक मैं एफसी कॉलेज लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा हूं। खुदा की कसम, यानी हमारी ये, मैं जवान था उस वक्त, आप सोचे स्टूडेंट था छोटे, लेकिन फिर भी पिंडी आते हुए ना ये कम से कम जो है 3 दिन पसलियां दुखती थी। ये सड़क का, ये लाहौर इस्लामाबाद जीटी रोड का ये हाल है। आज आप ग्वादर से लेके पंजाब तक जाएं, आपको मोटरवेज हाईवेज का एक जाल नजर आता है और वो जाल जिस शख्स का मरून मिन्नत है उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। खुदा के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए तालियां बजाएं। पाकिस्तान में तामीर और तरक्की, और हमने दरख्वास्त की, आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नहीं थी, आखिरी पैगाम देकर अब हमने सुनना है अपने कायद जनाब मियां जावेद लतीफ साहब को। मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहता हूं। आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून नहीं बनने दे रहे थे, कुछ ताकतें थी, कुछ सियासी शख्सियत थी। मियां साहब के पास पंजाब हाउस में गया तो सारा, हमारे और भी साथी थे जिन्होंने कहा कि नहीं बननी चाहिए। मियां साहब ने मुझे खुसूसी तौर पर दावत दी। ये सारे साथी जो आजाद कश्मीर में हमारे मुस्लिम लीग के, मलक साहब ये जानते हैं, वो कोर कमेटी का इजलास था मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, जिसमें राजा जफरुल्लाह साहब से लेकर शाहिद खान अब्बासी तक सारे मौजूद थे। मैंने मियां साहब को कहा, मियां साहब, वहां पर कंसेंसस ये था कि ना बनाई जाए। मियां साहब ने कहा, मैं आपको 15 मिनट देता हूं, आप बताएं कि क्यों बनाया जाए। मैंने उनको 3 बातें की। मैंने कहा, मियां साहब, ये जो तामीर और तरक्की पाकिस्तान में, पंजाब में आपने और शहबाज शरीफ साहब ने लोगों की खिदमत की है, आज हम 21वीं सदी में हम गुजर रहे हो, हमें कुछ लाहौर को देख के, इस्लामाबाद को देख के, कराची को देख के, मोटरवेज देख के हमें भी एक ख्याल पैदा होता है कि हम भी कोई जदीद दुनिया में रहते हैं, वरना हम पत्थर के दौर में थे। आपको तरस नहीं आता कश्मीर के लोगों पर। हम चाहते हैं कि ये तामीर और तरक्की का पहिया कुहाने से इस पार चले। मियां साहब ने कहा, उठो दुआ कर ले। बस आप ये देखें, एक पैगाम उन्होंने 10 मिनट दिए, मैंने 3 मिनट में बात खत्म कर दी। हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ताला के फजल करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आया, तीसरी मर्तबा
और यहाँ पर अल्लाह ताला ने 2016 में हमें खिदमत का मौका दिया। हमारा मियाँ साहब बजट सिर्फ पूरा 11 अरब रुपए था पूरे कश्मीर का तरक्याती डेवलपमेंट एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये CDA के एक सेक्टर का बजट था। मियाँ साहब के पास हम गए, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी मुखालफत करती है। हमने कहा हजरत हमें थोड़ा सा तो 13-14 अरब रुपए 3-4 अरब रुपए दे, हम लोगों की काम करेंगे। वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग थे, उन्होंने कहा हजरत प्राइम मिनिस्टर साहब इनको तो पैसा खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, ये किधर, ये 11 अरब रुपए नहीं लगा सकते पूरे साल में, कभी बारिश होती है, कभी स्लाइडिंग होती है, कभी कुछ, तो ये नहीं खर्च कर सकते। 11 ठीक है, हमने इनका फिक्स किया। आखिर में मियाँ साहब मेरे और आपके कायद आए, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ना, हमारा ख्याल था कि वो जिस तरह बंदूक मांग के तो चलो पिस्टल पे गुजारा हो जाता है, 11 से 12 कर देते हैं, चलिए हमें थोड़ी सी स्पेस मिलेगी। मियाँ साहब ने शुरू ही का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत महफिल खुश आमदीद। ना 11 अरब रुपए ना 15 अरब रुपए, मैं ऐलान करता हूं और लिख लें 22 अरब रुपए होगा कश्मीर का बजट। ये 70 सालों में हम 11 अरब रुपए पे पहुंचे थे। 1947 में कश्मीर का जो पहला बजट पेश किया गया था डेवलपमेंट का, वो 68,000 रुपए का था 1948 में, और 2016 में 11 अरब तक पहुंचा, और 2016 में मियां नवाज शरीफ ने 22 अरब तक पहुंचाया। आप देखें कि कितना बड़ा डिफरेंस है। उससे ज्यादा कश्मीरियों की कोई खिदमत नहीं कर सकता। उसकी जमात ने यहाँ पर मैंने जो भी खिदमत की है, आप लोग इसके गवाह हैं कि हमने लोगों की खिदमत की। हाथ उठाकर बताएं, 2011 से लेके 16 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हुई। मैं दावे से कहता हूं, धूंधार के लोगों, चीड़ान के लोगों, सरदार कमरुज़्ज़मान पीपल्स पार्टी का यहां से मुंतखब MLA भी था और वजीर भी था। क्या उसने 10,000 रुपया भी यहां पर लगाया? अगर लगाया हो तो मैं कहता हूं, नहीं लगाया तो खड़े होकर कह के हम PMLN के साथ है। करोड़ों रुपए के मंसूबे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 5 सालों में लगाए हमने। लोगों की खिदमत की है। बाजार के अंदर जाए, ये मेरी बच्ची है, स्कूल से लेके ये तमाम ये सड़कें, एक एक घर में पानी, जो कुछ भी हमने किया, मैं ये समझता हूं जो कुछ किया फिर भी हक तो ये था कि हक अदा ना हुआ। ये चूंकि हीरा सिरा का वोट देखे, ये हमारी वो एक खंडर, आपको ये जो सतून है, ये गर्ल्स स्कूल है हमारा बच्चियों का, ये ज़ल्ज़ले के बाद ये तामीर हुआ, लेकिन वहां पर जो हीरा था उस डिपार्टमेंट में पैसे कम होने की वजह से इनकी फंडिंग रुक गई है। मियाँ साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप इस स्कूल के लिए और जो भी इर्द गिर्द के हमारे स्कूल बच्चे, आप एक नोट लिखकर प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे कि मैं खुद देख कर आया हूं, बच्चियों ने आकर अपना केस आपके जरिए मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के सामने पेश कर दिया। इंशाल्लाह ये स्कूल हम इसको पूरा करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर मेरे भाई सरफराज तराबी साहब और सोशल मीडिया की एक पूरी टीम है, उसको मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इसके अलावा जो हमारी मेन रोड है ये वाली, ये चूंकि कश्मीर काउंसिल थी, ये भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो है ये बनवाई थी, इसकी रिकंडीशन जरूरी हो गया 10-12 साल में ये टूट फूट का। इंशाल्लाह इसका भी बंदोबस्त मैं भी करूंगा, हम आपके पास मदद लेने के लिए आएंगे। स्कूल बिल्डिंग इंशाल्लाह, ये जो टोपा रोड है इसका इंशाल्लाह टेंडर किधर गए इनकलाबी साहब, टोपा रोड का इंशाल्लाह फंडिंग भी करेंगे और इंशाल्लाह उसका जो उसको तकमील तक पहुंचाएंगे। मैं आप इसी तरह जो सड़क ये ऊपर भी, और ये जो लोड तूंदार में हमारी 1 किलोमीटर सड़क अभी तक 2 साल के बावजूद उसके ऊपर काम उस तरह से नहीं हो सका। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 8 जून के बाद इंशाल्लाह इसको तेज रफ्तार, ये बाकायदा पहिया इसका तेज कर देंगे और ये जल्दी नीचे तक जाएंगे और मजीद भी खिदमत करेंगे। हाई स्कूल की बिल्डिंग जो है ये आपको पता है कि ये हमने जो रह गई थी, आपको पता है, फिर उस तरीके से ये एक अपना वो हमने तमीर कराई है यहाँ पर। और BHU की बिल्डिंग वो आप हमारी गवर्नमेंट ने BHU इन इलाके के लोगों को दिया। हमारी आखिरी चूंकि गवर्नमेंट थी और बिल्कुल इलेक्शन के करीब दिया, तो उसके बाद 2 साल से वो वहां पर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ना कोई डॉक्टर्स आए। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ असेंबली में जाने के बाद इंशाल्लाह जो भी बजट आएगा, आप जगह आपके पास है, अगर जगह है तो बड़ी बिल्डिंग ना भी बने, हम अपने जो तरक्याती फंड से जो MLA फंड होगा हमारे पास, हम उससे जो इस काम का आगाज करेंगे। हम अपने लोगों को, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वादा है, अपने बच्चियों को, हमें पता है ये लोग आगे पीछे हो जाते, ये
लोग आपको पता है इलेक्शन में हवा में आगे पीछे हो जाते हैं। यकीन करें ये हमारी माएँ और बहनें घरों में बैठी हुई है, यकीन करें वो बेलन लेके जो मर्द आगे पीछे होता है मुस्लिम लीग के लिए ठीक करती है उनको। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह बच्चियां भी हमारे साथ हैं, हमारी बहनें हमारे साथ हैं, हमारे ये नौजवान। तो नए शामिल होने वालों को, साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह आप पहली सफ में होंगे, हम साथी आपके साथ हैं। जो बाहर से मेहमान हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल में बारिश भी आ रही है तो हम